जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल है। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप निराश ना होए, अपना ख्याल रखें और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोविड का प्रोटोकॉल आपको दिया गया है उसको निरंतर पालन करते रहें। आज हम एक विशेष विषय वस्तु के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वो जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन का वो ज़रूरी है। इसलिए आज इस लेसन से हम ये सीखने जा रहे हैं कि जो परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा आपके लिए है, परमेश्वर ने जो आपके लिए एक अद्भुत, अनोखा, शक्तिशाली और जनप्रिय जो उपहार आपके लिए छोड़ा है, उसके विषय में आज मैं बात करना चाहता हूँ। और ये मैं ही नहीं, बाइबल में प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले प्रत्येक लोग इसके बहुत ज़्यादा चाहना करते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह में कि जब तक हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण ना करें, तब तक हम ये मसीही जीवन जीना इतना आसान नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाही बनोगे। इसलिए इस खासकर ऐसे कठिन परिस्थितियों में मैं और ज़्यादा आपको पवित्र आत्मा में और ज़्यादा भरोसा करने, उन पर लीन रहने, उन्हीं के साथ संगति करते रहने के लिए आपको मैं उत्साह करता हूँ। विशेष करके आप जब बाइबल में आज हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु जब इस संसार में थे, पवित्र आत्मा को 4 प्रकार से उसको दर्शाया, पवित्र आत्मा को। तो उसके विषय में हम देखते हैं यीशु ने किन किन विषय को लेकर पवित्र आत्मा के विषय में अपने लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया। और वो 4 विषय वस्तु पे हम लोग आज बात करेंगे और कुछ बाइबल वर्ष हम लोग भी देखने का कोशिश करेंगे। पहला है, जब यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बताने के लिए कोशिश किया, तो आप सबसे पहले निकोदेमस की वार्तालाप में आप वहाँ पे देख पाएंगे। यीशु ने उस रात को जब निकोदेमस से बात किया, यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद में, वहाँ पे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में बताया। वहाँ पे उन्होंने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो आप यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा को कोई भी व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर सकते जब तक वो नए सिरे से ना जन्मे। और निकोदेमस को ये बात समझ में नहीं आता था, और आज भी शायद बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि हम नए सिरे से कैसे जन्म सकते हैं। नए सिरे से जन्म लेना यानी कि प्रभु यीशु में विश्वास करना, संसार के जो भी आदतें हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं उससे मुकर जाना और पूरा प्रभु में विश्वास करना, तब हम नए सिरे से जन्म लेना होता है। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपका जन्म यीशु में हो चुका है, नया सिरे से जन्म हो चुका है। और अगर आप यीशु में विश्वास नहीं किए हैं तो ये आपके लिए मौका है कि आप इसमें विश्वास करें। प्रिय लोग, यीशु मसीह में विश्वास करने का जैसा सच्चा आनंद और इस संसार में कहीं नहीं है। ये आपको जिंदा कर देता है, ये आपको एक नया जीवन जीने का शक्ति प्रदान करता है, और आप जैसे इस संसार को देख रहे हैं उसका पूरा चेहरा बदल देता है। और सचमुच आप परमेश्वर में आप जन्म ले ले, यही मेरा आपका लिए प्रार्थना है। उसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने कहता है कि नया जन्म लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया जन्म ये क्या दिखाता है कि एक नया शुरुआत। और जब तक हम परमेश्वर से मुलाकात नहीं करेंगे तब तक हम नया जन्म नहीं ले सकते। कि परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, उनको इस स्वरूप में हमें बनाया, लेकिन आज हम परमेश्वर के विरोध में जब हम पाप करते हैं, हमारा आत्मिक मृत्यु हो गया, और उस आत्मिक मृत्यु के वजह से हम को फिर से जन्म लेना ज़रूरी है।
आज हम जिंदा है, लेकिन शारीरिक रूप में जिंदा है, लेकिन आत्मिक रूप में हम आत्मिक चीज़ों का हमें कुछ भी मूल्यांकन नहीं है। इसलिए बाइबल कुलुस्सी 3:2 में ऐसे भी कहता है, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मुझे उस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन जो स्वर्ग में है उसके बारे में ध्यान लगाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। और वो जो स्वर्ग से आया वो एक है प्रभु यीशु और दूसरा है पवित्र आत्मा। अगर हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा, जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक यीशु पवित्र आत्मा भेज दूंगा, इस तरह से कहता है। इसलिए एक नया शुरुआत करने के लिए हमें नया जन्म लेना ज़रूरी है। जब नया जीवन हम देखते हैं तो उसमें एक नई आशा होता है, एक नया ऊर्जा, उसमें नया शक्ति होता है। जब एक नया जन्म होता है वहाँ पे प्रेम दिखाई देता है, वहाँ पे आनंद का बातें हम देखते हैं, सृजनात्मक चीज़ें को हम देखते हैं और एक सही जीने का हम लोग को तरीका हमें मालूम होता है। तो इसलिए हमें एक नए जीवन जीने के लिए सचमुच पवित्र आत्मा में नया जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, प्रभु यीशु दूसरा बात जब कहता है वो निकोदेमुस से कहता है, 3:8 में जब आप देखेंगे वहाँ पे लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पवित्र आत्मा को परमेश्वर पहले नया जन्म के बारे में कहता है, दूसरा कहता है वो हवा जैसा है। आपको लग रहा होगा ये कि यीशु क्या बताने के लिए कोशिश कर रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन एक सामर्थ्यवान जीवन हो, आपका जीवन एक शक्तिशाली जीवन हो, हारा हुआ नहीं, आपका जीवन कंफ्यूजन में नहीं, आपका जीवन वो खोया हुआ नहीं, लेकिन सामर्थ्य से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ जीवन परमेश्वर आपको जीना चाहता है। क्योंकि जब हम पाप किए थे, परमेश्वर से दूर हो गए, तो हमारा जो आत्मिक शक्ति था उसको हम खो दे चुके थे। और यहाँ पर यीशु मसीह हमें उस आत्मिक शक्ति को फिर से हमें जीवन में सजीव करना चाहता है। जैसे कि ये हवा है, हम नहीं देखते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु कहता है कि पवित्र आत्मा वैसा ही है, वो जहाँ चाहे वहाँ बह सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पवित्र आत्मा आपको भी छू सकता है, वो कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई चाहे भी तब भी, फिर भी नहीं। अब जब वो हवा बहता है वो अपनी इच्छा से बहता है, वो किसी को भी छू सकता है और जैसा भी कार्य वो कर सकते हैं। आप जब तूफान चलता है आप देखते हैं उसको कोई नहीं रख सकता, वो कहीं पर भी जा सकता है और उसको जो चाहे वो कर सकता है। वैसे ही काम उदाहरण के स्वरूप में हम देखते हैं पतरस के जीवन में। प्रेरित 2:2 में वहाँ पे ऐसा लिखा है, जब पवित्र आत्मा ने एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ पे बैठे थे बुझ गया। तो वहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, वहाँ पे एक नई चीज़ हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा का पहला आगमन होता है इस पृथ्वी पर, हवा के स्वरूप में वहाँ पे आता है। और जब पवित्र आत्मा आता है वहाँ पे 120 लोग को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जाता है और पीटर यानी कि पतरस पवित्र आत्मा से भर जाता है। और उसके बाद जो वो एक डरा हुआ था वो शक्तिशाली रूप में हजारों लोगों के बीच में परमेश्वर के बारे में प्रचार करता है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है, लोगों को पश्चाताप में लाता है, लोगों को कन्विंस करते हैं। और उसके बाद वहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा लोग पानी का बपतिस्मा लेता है। और ऐसा लगातार होते रहा और बहुत सारे उस समय प्रभु यीशु में विश्वास करने लगे। तो हवा इस तरह से काम करता है। अगर हम कमज़ोर हैं पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, अगर हारा हुआ है परमेश्वर हमें जीत की ओर लेके जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा चीज़, प्रभु यीशु जब वो उस स्त्री से बात कर रहे थे सामरिया में, सामरी स्त्री के साथ साइखर मुल्क के जगह में जब वो बात कर रही थी, तो वहाँ पे एक बार फिर से
प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में कहता है। प्रभु यीशु वहाँ पे कहता है 4 अध्याय के 14 पद में यूहन्ना का कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह खुद वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे देना चाहता है। वो स्त्री के साथ जब बात करता है, वो याकूब का कुआं के सामने, परमेश्वर उसके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के बारे में सब चीज़ उसको मालूम था। उसको कुछ बताना ज़रूरत नहीं था। उसका ज़रूरत क्या है उसको मालूम था। वो दोपहर में वहाँ पे पानी लेने आता है, लेकिन परमेश्वर को मालूम था इसका असल ज़रूरत क्या है। आज शायद आप विभिन्न चीज़ के पीछे भटक रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है आपका अंदर में परमेश्वर सचमुच आपको क्या चाहिए, और परमेश्वर के पास उसका जवाब है। वो स्त्री बहुत दुखित था, वो बहुत कष्ट से गुजर रहा था, वो प्यार का एक भूखा था। उसको उसके समाज में उसको लिए इज्जत नहीं थी, वो कोई भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था, वो असंतुष्ट था। लेकिन परमेश्वर ने उसको सही प्यास के बारे में बताया। अगर तुम मुझे जानती तो कहा कि तुम उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर ने वहाँ पे पवित्र आत्मा को अनंत काल का प्यास के बारे में कहा ना, इनर स्प्रिंग, और वो उमड़ता रहने वाला पानी ऐसा बनाएगा बोल के परमेश्वर प्रभु यीशु उस स्त्री से कहता है। ऐसा बार बार ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर जिन से लोग से मिले पर्सनली, जैसे हम बाइबल में देखते हैं निकोदेमस, हम देखते हैं जकरिया, हम देखते हैं नाथानेल। प्रभु यीशु ने कभी भी उन लोगों को पर्सनली नहीं मिला था, लेकिन जब भी मिला परमेश्वर प्रभु यीशु ने उन लोगों के जीवन का व्यक्तिगत जो ज़रूरत था उन सारी ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया। आपकी जो भी ज़रूरत है केवल परमेश्वर ही आपके इस पूर्ण ज़रूरत को पूरा कर सकता है। प्रिय लोग, संसार का कोई भी चीज़ नहीं, उसमें भरोसा न रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह आपका संतुष्ट कर सकता, मसीह आपकी सारी बातों को संतुष्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आपके पास एक कार है या बाइक है, अगर इसमें आपको मालूम है इससे ये सिर्फ पेट्रोल से ही चलता है, तो आप अगर जब पंप में जाएंगे तो आप जाके उसमें पेट्रोल ही डालेंगे। आप डीजल अथवा कोई भी पेट्रोल सस्ता हो या महंगा हो, अगर आप जो भी हो आप वही डालेंगे। लेकिन आपको अगर उससे सस्ता कुछ मिल रहा है, पेट्रोल से भी कुछ सस्ता अगर मिल रहा है, आप वो डाल के नहीं चलाएंगे। पेट्रोल से भी कोई महंगा चीज़ है तो उसको आप नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर इसको मैं दूसरे तेल डालूंगा तो ये चलेगा नहीं, ये बेकार हो जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन, परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, उसके स्वरूप में हमें बनाया है, उनका पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, और उसके बिना हम नहीं जी सकते। इसलिए प्रिय लोग, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए, पवित्र आत्मा में विश्वास कीजिए। और यीशु इसी तरह, इसलिए प्रभु कहता है यूहन्ना 14:27 में कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है ऐसा नहीं। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। व्याकुल ना हो, पवित्र आत्मा आके मेरे जीवन में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। पवित्र आत्मा वो शांति का आत्मा है, वो आपको संभालने वाला आत्मा है। और चौथा है यीशु मसीह, वो जब अंतिम समय में, पर्व के समय में, जब वो सूली पर चढ़ने से पहले उन्होंने वहाँ पे कहा पवित्र आत्मा के विषय में। ये बहुत सारे चीज़ पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने कहा है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ से उन्होंने तुलना की, ताकि हमें समझने के लिए आसान हो। उसने कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, यूहन्ना 7:37 और 39 में। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल नदियाँ बाहर निकलेंगी। आमीन। और परमेश्वर हमारे अंदरूनी प्यासों को बुझाना चाहता है, और उसके बाद और जो लोग प्यासे हैं उन लोग को भी परमेश्वर वो स्रोत बनाना चाहता है। परमेश्वर आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे पवित्र आत्मा के लिए, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं,
आप उनके लिए द्वार खोलेंगे तो सहायता जरूर मिलेगी। और परमेश्वर कहता है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, और अगर तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो मैं क्यों नहीं दूंगा। और जो नदी के बारे में कह रहा हूँ, नदी यानी कि उसका अर्थ है कि पूर्णता, यानी कि भरपूर होना। नदी का दूसरा अर्थ हम लोग जब देखते हैं वहाँ के, यानी कि नदी जब देखते हैं आप, क्या होता है, वो बहते रहता है, कभी रुकता नहीं। वहाँ पे एक एक्टिविटी, वहाँ पे लिविंग प्रेजेंस हम लोग देखते हैं। आप क्लियरिटी यहाँ पे देखते हैं। आप तो जब देखते हैं आपको खुशी होता है, उमंग आता है। वहाँ पे आप प्रॉस्पेरिटी देखते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, प्रभु आपको भरपूर जीवन से भर। ये जो 4 पिक्चर है आपके जीवन का, ये पूर्ण जीवन को दिखाता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से आप भरपूर हो। और मैं आशा करता हूँ ये विषय आपके लिए ज़रूरी है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग पवित्र आत्मा के लिए इच्छुक है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ उन सभी को पवित्र आत्मा से भर दे। और मुझे भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के ज्ञान में बढ़ने के लिए सहायता करें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप निरंतर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में बने रहें, क्योंकि समय बहुत कम है। फिर भी मैं आपको पवित्र आत्मा के प्रति और ज़्यादा मन लगाने के लिए आपको उत्साहित करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।